हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में हरियाणा स्टेट में जो एक नई डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यदि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में आप काम कर रहे हो या इस सेक्टर्स में आप अपना नया इन्वेस्टमेंट प्लान करने जा रहे हो, तो ये जो पॉलिसीज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। हरियाणा में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एज ए लार्ज इंडस्ट्रीज, एज ए एमएसएमई इंडस्ट्रीज, और आप एज ए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नाते अपने किसी बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हरियाणा स्टेट में आना चाह रहे हैं। हरियाणा स्टेट की जो एक मेजर फीचर ये है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट्स है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का बहुत अच्छी मात्रा में प्रोडक्शंस हैं, इसलिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक जो ग्राउंड वर्किंग्स है, एक जो इस इंडस्ट्रीज के लिए जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ बड़ा अनुकूल सा एनवायरनमेंट है। और आप यदि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में अपना कोई भी बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक्सपेंशंस करना चाहते हैं, नया यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो हरियाणा स्टेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली 29 मई 2026 को हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2026 इम्प्लीमेंट की है। इस पॉलिसीज़ के तहत बहुत अच्छे सब्सिडीज़ के प्रोविजंस लाइनअप है। टोटल 11 टाइप्स की सब्सिडी स्कीम्स इस पॉलिसीज़ में लाइनअप हुई है। उसी सीरीज में एक जो स्कीम यहाँ इम्प्लीमेंटेड है वो है मिनी फूड पार्क। जी हाँ, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए मिनी फूड पार्क स्कीम को भी इस पॉलिसीज में अलाइन किया गया है। अभी हरियाणा में काफ़ी बड़े स्केल के मेगा फूड पार्क्स हैं, जैसे सोनीपत में, बाराही और राई में, अम्बाला में, साहा में, रोहतक में। इसके साथ साथ मिनी फूड पार्क करनाल और हिसार में है। और भी ज़्यादा मिनी फूड पार्क को एक्सेलरेट करने के लिए अभी इस पॉलिसी में जो प्रोविजंस आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें 3 टाइप से मिनी फूड पार्क को जनरेट करने के यहाँ ऑप्शंस इन्होंने लाइन अप किया है। पहला जो रखा है मिनिमम 5 एकड़्स में, यानी 5 एकड़ में कम से कम यदि आप फूड पार्क सेटअप करते हैं तो आपको 45% का इसमें ग्रांट्स अवेलेबल है। और जो मैक्सिमम ग्रांट्स इसमें अवेलेबल है वो 5 करोड़ तक का है। लेकिन इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है वो आपका जो है 10 करोड़ तक का रहेगा। यानी अगर आप 5 एकड़ मिनिमम 5 एकड़ में मिनी फूड पार्क एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम 5 करोड़ तक का ग्रांट्स इसमें अवेलेबल है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 45% होगा। इसके साथ साथ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो इसमें 10 करोड़ तक का है। जो दूसरी लेयर्स है उसमें है मिनिमम 10 एकड़्स में, यानी थोड़ा सा बड़े स्केल का मिनी फूड पार्क होगा, लेकिन इसमें मिनिमम कंडीशन 10 एकड़ की है। इसमें जो आपको मैक्सिमम सब्सिडी लाभ है वो 10 करोड़ तक का रहेगा या 45% ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। लेकिन इसमें जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो 20 करोड़ का रहेगा। तीसरी लेयर भी इन्होंने सेटअप की है कि मिनिमम 15 एकड़ में भी आप मिनी फूड पार्क को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप 15 एकड़ वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम सब्सिडी लाभ है वो यहाँ 15 करोड़ है या आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 45%। लेकिन इसमें भी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो आपका 25 करोड़ है। यानी आप 5 एकड़, 10 एकड़ और 15 एकड़ के कैंपस के अकॉर्डिंगली मिनी फूड पार्क की जो स्कीम है इसका लाभ ले सकते हैं। ये पूरे हरियाणा में एप्लीकेबल्स हैं। तो यदि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में आप आना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का लाभ लेना चाहते हैं, मिनी फूड पार्क आप सेटअप करना चाहते हैं तो इस स्कीम का लाभ आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्कीम में और भी जो अलाइड सेक्टर्स हैं, यानी जो आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, कोल्ड चेन के प्रोजेक्ट्स हैं, टेस्टिंग लैब हैं, आपका रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स हैं, या फूड प्रोसेसिंग के जो वेस्ट
प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसमें अलाइन हैं। यदि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, डिटेल्स में इस पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप KIP की टीम से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। तो वेलकम इन हरियाणा फॉर एग्री बिजनेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू।